मेरे प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा में हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, हम सभी लोगों ने अभी तक महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के दूसरे अंक के चौथे श्लोक का अध्ययन कर लिया है। आज हम सभी लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के दूसरे अंक के 5वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 5वें श्लोक को महाकवि कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मेदश्छेद कृशोदरम लघु भवत्युत्थान योग्यम वपुः सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतमच्चित्तं भय क्रोधयोः उत्कर्षः सा च धर्मिणां यदि स्वः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगिया मीदृक् विनोदः कुतः। मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी लोगों ने देखा कि चौथे अंक के पूर्व जो सेनापति है उसका प्रवेश होता है और सेनापति जैसे ही रंगमंच पर प्रवेश करता है वो कहता है, जय हो महाराज की जय हो। मैंने इस जंगल के हिंसक पशुओं को घेर लिया है। महाराज आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? अपने सेनापति की बात को सुनकर के जो राजा दुष्यंत है वो कहता है कि इस विदूषक ने मेरे शिकार खेलने के कार्य के उत्साह को मंद कर दिया है। उसकी बात को सुन करके जो सेनापति है वह विदूषक से जनांतिक के माध्यम से चुपके से कहता है कि हे मित्र, तुम अपने विचार पर अडिग रहना और मैं महाराज दुष्यंत के विचारों के अनुरूप ही कार्य को करूँगा। उसके बाद जो सेनापति है वो प्रकट रूप से कहता है कि महाराज, ये जो शिकार है, शिकार के द्वारा जो आपका शरीर है वह ही इस बात का प्रमाण है कि जो ये शिकार को खेलने से कितना फायदा होता है। उसकी वो संकेत करते हुए जो सेनापति है वो अपने महाराज दुष्यंत से कह रहा है कि मेदश्छेद कृशोदरम, मेदह अलग है, छेद अलग और कृश अलग, उदरम अलग, लघु भवति उत्थान, भवति अलग, उत्थान अलग और योग्यम अलग, वपुः सत्त्वानामपि, सत्त्वानाम अलग, अपि अलग, लक्ष्यते विकृत मत चित्तम, विकृत मत अलग और ये चित्तम अलग है, भय क्रोधयोः, भय अलग और ये क्रोधयोः अलग, उत्कर्षः सा च धन्विनाम यदि स्वः, यत अलग और ईश्वः अलग, सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्या एव, मिथ्या अलग और एव अलग है, व्यसनम वदन्ति मृगियाम, मृगियाम अलग और ये ईद्रक अलग है, विनोदः कुतः। कह रहा है कि मिथ्या एव व्यसनम वदन्ति मृगियाम। जो सेनापति है वो महाराज दुष्यंत से कह रहा है कि मृगयाम माने शिकार को, शिकार खेलने को, मिथ्या एव माने झूठ में ही, व्यसनम वदन्ति उसके दोषों को बतलाते हैं। लोग बेकार में ही शिकार को, मृगयाम माने शिकार को, शिकार खेलने को, मिथ्या एव झूठ में ही, व्यसनम वदन्ति व्यसन बताते हैं, बुराई करते हैं। शिकार खेलने को लोग बेकार में ही व्यसन बतलाते हैं। ईद्रक विनोदः कुतः, ईद्रक माने इस प्रकार का, विनोदः माने मनोविनोद, मनोरंजन, कुतः, कुतः माने कहाँ है, इस प्रकार का मनोरंजन कहाँ है, अन्य जगह इस प्रकार का मनोरंजन हो ही नहीं सकता। इसी क्रम में वो कहता है कि मेदः छेद, मेदः माने चर्बी के, छेद माने कम हो जाने के कारण, कृश, कृश माने पतले, पतले माने पतले दुबले, उदरम, उदरम माने पेट वाला। कह रहा है कि चर्बी के कम हो जाने के कारण, पतले पतले पेट वाला होने के कारण, लघु, लघु माने हल्का होने के कारण, चुस्त होने के कारण, भवति उत्थान योग्यम वपुः, वपुः माने जो शरीर है वह उत्थान योग्यम, उत्थान माने यहाँ पर है कि उद्यम के, कार्य करने के, योग्यम भवतु,
योग्य हो जाता है। कह रहा है कि जब वो राजा जो सेनापति है वो महाराज दुष्यंत से कहता है कि चर्बी के कम हो जाने के कारण पतले पेट वाला, चर्बी के कम हो जाने के, मेदा माने चर्बी के छेद माने कम हो जाने के कारण कृश उदरम, कृश माने पतले, उदरम माने उदर वाला। जब कोई व्यक्ति शिकार खेलता है, उसके पीछे दौड़ता है, तो उसके पेट की चर्बी कम हो जाती है, तो उसका जो पेट है वो पतला हो जाता है। इसलिए जो उसका शरीर है वो लघु माने हल्का हो जाने के कारण बपु माने जो शरीर है, भवति उत्थान योग्यम, उत्थान माने उद्यम के, कार्य करने के, योग्यम माने योग्य, बहुत माने हो जाता है। जब कोई व्यक्ति शिकार खेलता है तो शिकार का पीछा करने के कारण उसके जो शरीर की चर्बी है वो कम हो जाती है और उसका जो पेट है वो पतला हो जाता है, इसलिए उसका शरीर हल्का हो जाता है। हल्का होने से व्यक्ति अपने कार्यों को यथाशीघ्र कर पाता है। सत्वानाम अपि, दूसरा फायदा बता रहा है, सत्वानाम अपि लक्ष्यते विकृत मत चित्तम भय क्रोधयोः। सत्वानाम अपि कह रहा है, सत्वानाम माने प्राणियों के, विकृत मत चित्तम, विकृत मत माने विकार युक्त, चित्तम माने चित्त का, और भय क्रोधयोः, भय और क्रोध का भी, विकार युक्त भय और क्रोध के विकार युक्त चित्त का भी लक्ष्यते माने ज्ञान हो जाता है। कह रहा है कि सत्वानाम अपि, शिकार खेलने से जो व्यक्ति है वह सत्वानाम माने प्राणियों के, भय क्रोधयोः, ये जानवर जो है, जो हिंसक जानवर है, जो शेर आदि है, क्या वो डर रहा है या वो गुस्से में है? तो कह रहा है कि भय और क्रोध के विकृत मति, विकार युक्त, चित्तम माने चित्त का, उसके मन का, लक्ष्यते माने ज्ञान हो जाता है। कैसे? शिकार खेलने से। शिकार खेलने से जो शिकारी है वह प्राणियों के, जो जंगली जानवर हैं, उनके भय और क्रोध के विकारयुक्त चित्त का भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उत्कर्ष साचा धनुनाम, च माने और, स माने वह, धनुनाम माने धनुर्धारियों के लिए, और वह धनुर्धारियों के लिए उत्कर्ष माने उत्कर्ष की बात है। यत माने जो कि, ईशवः माने जो उनके बाण होते हैं, वो सिद्ध्यंती लक्ष्य चले लक्ष्य करा, चले माने चंचल, लक्ष्य माने लक्ष्य पर, सिद्ध्यंती माने लग जाते हैं। यत माने जो शिकारियों के, ईशवः माने बाण, चले लक्ष्य करा कि चंचल लक्ष्य पर, चलायमान लक्ष्य पर लग जाते हैं। उत्कर्ष साचा धनुनाम, च माने और, सा माने वह, और वह यानी और यह, धन्विनाम माने धनुधारियों के लिए उत्कर्ष की बात है। वो बड़े ही उत्कर्ष की बात है कि जो शिकारी लोग होते हैं वो, उनके जो बाण होते हैं वो चंचल लक्ष्य पर लग जाते हैं। क्योंकि जंगल में जब कोई शिकारी शिकार करता है तो जो जिस जानवर पर वो अपने बाणों को निशाना साधता है, वो जो जानवर हैं वो उस समय दौड़ रहे होते हैं। इसीलिए महाकवि कालिदास कहते हैं कि जो शिकारियों के जो बाण हैं, ईशवः, कहते हैं बाण को, ईशवः माने बाण, जो शिकारी के बाण होते हैं वो चले लक्ष्य, चंचल लक्ष्य पर, सिद्धंत माने लग जाते हैं। साचा धन्विनाम उत्कर्ष, वह तो धनुधारियों के लिए उत्साह की बात है। मिथ्यैव व्यसनम बदंति मृगयाम, मृगयाम माने शिकार को, मिथ्या एव झूठ में ही, व्यसनम बदंती, व्यसन कहते हैं, लोग शिकार की झूठ में ही निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। मृगयाम ईदृक् विनोदः कुतः, ईदृक् माने इस प्रकार का, विनोदः कुतः, इस प्रकार का मनोरंजन कहाँ। वो जो महाकवि कालिदास हैं वो कह रहे हैं कि इस प्रकार का मनोरंजन अन्यत्र कहाँ।